हाँ भाई, टॉपिक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में। आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो मैंने आपको बताया था कि डीओडी अगर दिया गया है, स्टाइचियोमेट्री दी गई है, तो आपको सतर्क रहना है। क्लियर? देखो, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, सपोज करो हमने कहा 2HI, ध्यान से समझिए, 2HI। क्लियर? और मैंने ये बोला ये आपका H2 + I2 बनाता है, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन इक्विलिब्रिया। डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट किया है। इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में गिवन, अगर इस बैलेंस फॉर्म में दिया है, स्टाइचियोमेट्री में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। मैं आपको बोल रहा हूं कि एट टी इक्वल्स टू 0 पर, एट टी इक्वल्स टू 0 पर मैंने इसका ए मोल लिया है, और जिस बर्तन में आपका रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम मैंने मान लिया है 20 लीटर। क्या माना है? यानी यहां पर मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच रिएक्शन occurs इक्वल्स टू 3 लीटर। क्लियर? मैंने कहा कि इस 20 लीटर के वॉल्यूम में मैंने रिएक्शन की शुरुआत में हाइड्रोजन आयोडाइड का ए मोल लिया है, यानी ए मोल इन 20 लीटर। कब? एट टी इक्वल्स टू 0, रिएक्शन की शुरुआत। अभी रिएक्शन स्टार्ट, उस समय ये क्या होगा भाई? जब रिएक्शन ही नहीं शुरू है तो इसका मतलब H2 और I तो कुछ होगा ही नहीं। आई एम राइट? अब मैंने ये कहा कि इस रिएक्शन में आपका एक चीज और दिया गया, उसने बोला जो डीओडी है वो 80%, 80%। इसका मतलब अगर ये एक बोल लेता स्टार्टिंग से, तो उसमें से 0.8 मोल क्या होता? टूट जाता। 80% मतलब क्या? अगर 100 मोल होता तो 80 जाता, 1 मोल होता तो 0.8 जाता। इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इसका जो डीओडी है वो 0.8 है, अगर एक्स मानते हो डीओडी को तो। आई एम राइट? इतना डेटा इसने दे रखा है, और इसने कहा कि आपको करना क्या है। करना यह है कि इस रिएक्शन के लिए आपको केसी फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? केसी, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का 20 लीटर के कंटेनर में डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो कि इक्विलिब्रियम पर है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने HI के स्मॉल ए मोल लिया था। हमने कहा इसका डीओडी कितना है? 80%। इसका मतलब अगर ये 100 मोल होता तो वहां से 80 मोल टूट करके बाहर आती। लेकिन हमने कहा आप 1 मोल से लेके चलो, डीओडी तो 1 मोल को देखते हैं हम लोग, तो आपने कहा 0.8 हो जाएगा, 80/100 यानी 0.8। तो एक्स मान लिया 0.8। अब मैंने ये बोला कि अब आप केसी के लिए एक्सप्रेशन बनाओ। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हमने कहा एट टी, यानी कुछ समय के बाद जब इक्विलिब्रिया स्टेब्लिश हो जाती है, यानी टी टाइम में इक्विलिब्रिया आ जाती है, तो आपने कहा कि इसका कितना बचा होगा? तो आपने कहा कि A - AX। बोलो, 1 मोल से अगर X निकलता है तो A मोल से कितना निकलेगा? AX निकलेगा। अब X के स्थान पे बाद में हम इसको पुट कर लेंगे, अभी तो मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं उसे। आप दूसरी चीज देखो, आपने कहा साहब ये तो A - AX होगा। आपने कहा साहब ये क्या होगा? तो आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कहा स्टाइचियोमेट्री देखो, इनकी स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड मोल कितने हैं? तो ये कितना है बोलो, ये कितना है?
वन कहां से आ रहा है? क्या मैं कहीं से ला रहा हूं? नहीं, इसके पहले देखो कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वन, यहां टू लिखा है। अब ध्यान से देखो, दो से एक, तो वन से कितना बनेगा? 1/2। तो यहां से निकल कितना रहा है? AX ही तो निकल रहा है। तो AX से कितना निकलेगा? AX/2। देखो 1/2 में रिएक्शन चल रहा ना, दो से एक, तो एक से 1/2, तो AX से AX/2। आपने कहा हिसाब में इसको AX/2 लिखूंगा, हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं आप। फिर आपने कहा साहब इसका क्या लिखा जाएगा? हमने कहा इसको भी इसी से चेक करो, क्या हो जाएगा? क्लियर? आपने कहा इसको एक्टिव मास में कन्वर्ट करना है, रिएक्शन बी लीटर के वॉल्यूम में हो रहा है, तो हमने कहा वॉल्यूम से डिवीजन मारो। बी से आपने क्या कर दिया? बोलो, एक्टिव मास में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी बी से डिवीजन कर दो, तो यहां बी आ गया, यहां भी बी से डिवीजन आ गया। ये क्या है? ये एक्टिव मास है किसका? HI का। ये क्या है? एक्टिव मास है किसका? H2 का। ये क्या है? एक्टिव मास है किसका? किसका? I2। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां पर? और एक्टिव मास कहां डिफाइन हो रहा है? एट इक्विलिब्रियम। आपने कहा कि साहब आपने केसी का जो एक्सप्रेशन करवाया था हमारे को, वो क्या होता था? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड में कौन कौन है? यानी H2 की पावर 1 N2 I2 की पावर 1 बाया क्या किया जाए? HI की पावर। क्या इतना कर लेने में किसी को कोई आफत आ रही है? क्या अब न्यूमेरिकल में आप कहीं नहीं फंसोगे? सब कुछ आसान सा होता है। आप देखो यहां पर, क्या हम केसी को यहां से इसको पुट करके लिख सकते हैं? आपने कहा AX/2 इंटू AX/2 बाया PV कर लेना। बाया क्या? इसका आपने क्या कर दिया? स्क्वायर। ध्यान देखो, बी और बी यहां से क्या है? स्क्वायर में। ये ऊपर जाएगा स्क्वायर में, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो केसी का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? AX इंटू AX बाया क्या? 4। और N2 क्या होगा बताओ? A माइनस AX का क्या? क्या इसी से आंसर आ जाएगा? इसी से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो बताओ इसमें? अब इस रिएक्शन में अगर कह दिया जाए कि वॉल्यूम को मैं चेंज करूंगा, ध्यान समझिए, वॉल्यूम को मैं आधा करूंगा, वॉल्यूम को मैं 4 गुना करूंगा, वॉल्यूम बर्तन के वॉल्यूम को, तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पर कोई असर आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम तो शामिल ही नहीं है। वॉल्यूम क्या हो गया है? घट गया है। इसलिए यहां पर इस सवाल में पूछा भी जा सकता है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज एट केसी? तो आप बताएंगे क्या? नो इफेक्ट ऑन केसी। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में, केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम कहीं पर आ ही नहीं रहा, वॉल्यूम कट जा रहा है। तो वॉल्यूम जब दिख ही नहीं रहा है तो वॉल्यूम चेंज का कोई असर इस पर नहीं आएगा। एनी डाउट? और जब वॉल्यूम नहीं दिख रहा तो प्रेशर का कोई इफेक्ट आएगा क्या? प्रेशर का कोई चीज इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं। फिर क्या, किसका इफेक्ट सिर्फ दिखेगा यहां पर? टेम्परेचर का। टेम्परेचर का इफेक्ट दिखेगा। क्लियर? उतारो फटाफट। ये आपकी टाइप्ड प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, इससे आप कहीं भी अप्लाई करना तो आप फंसोगे नहीं। नहीं तो केसी का एक्सप्रेशन लिखने में आधे से ज्यादा लोग रट्टा मारते हैं कि यहां से इतना हटेगा, यहां से इतना हटेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता।
सबको दिख रहा है बच्चा पार्टी? यस सर। ठीक, रटने का ना है, ठीक है, रटेंगे नहीं, इक्विलिब्रियम है। अब बताओ इक्विलिब्रियम से डर लगता है? अरे रिएक्शन दिया गया हो, इक्विलिब्रियम पर है तो खटाखट खटाखट बनाते हुए चले जाओ। मोल ही तो है, मोल लगा, मोल जिसको आता है वो कर ले जाएगा, मोल नहीं आता तो गोल हो जाएगा। ठीक, आज कितने लोग उससे आए हैं? हाथ उठाएं, छिपा के रखें। ठीक, अब जरा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको जरा सॉल्व करके देखें आप। फाइंड आउट। सर हाँ जी, सर वो लास्ट में 4x कैसे आया है? 4x, सर मतलब 4 तो 4 आएगा इंटू लेकिन है भैया, x कैसे? एक गुणा है, कट्टम कुट्टम, एक गुणा का निशान है भाई पंडित जी, एक्स नहीं है, बुझेला? यस ये सर। 4x नहीं है भाई, 4 इंटू एक्स लगता है क्या? 4 इंटू है, पूछना जरूरी है। हमने कहा कि एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसको जरा बताएं आप। हाँ जी, जो चीज सुंदर होती है वो अंदर से अच्छा नहीं होता ना वो, है? आप सुंदरता को मत देखें, भावनाओं को समझें। चलिए एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट केसी वैल्यू फॉर गिवन रिएक्शन इफ द स्टार्टिंग मोल्स या मोल ऑफ reactant is 2 and DOD is 80% and reaction occurs in 1 liter container at room temperature। रिएक्शन क्या है? PCl5 गैस है, आपका बनाया है PCl3 गैस और प्लस Cl2 गैस। इसके लिए केसी निकालना है और हम इसके लिए एक और कैलकुलेट करना सिखाएंगे, वो है हमारा केपी। क्या कैलकुलेट करना सिखाएंगे भाई? केपी। तो पहले आप केसी निकाल लो, क्योंकि केसी के लिए हमने आपको काफी कुछ समझाया है। और जो कॉपी कलम घर पे बैठा हुआ है और कॉपी कलम खोल करके नहीं पढ़ाई कर रहा, उसको काला कौआ काटेगा, ठीक है? वैसे ठंडक में कौआ नहीं मिल रहा है, काला चीज कोई भी काट सकता है, ठीक है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इस सवाल को लगाने की कोशिश करें। श्रद्धा सिंह, आपको जौनपुर में अच्छे से दिखाई दे रहा है? यस सर। मैं इतने दूर से पढ़ा रहा हूं, तुमको जौनपुर में कैसे दिखाई दे रहा है? मेरे समझ नहीं आ रहा।
क्यों भाई इतनी दूर तक दिखाई देता है? सर हमको नाका सही दिख रहा है। तुमको नाका से दिख रहा है? सर हमें भी दिख रहा है अब देखो जॉन। श्रद्धा सिंह को जबलपुर से दिख रहा है। यस सर। प्रांजल को लखनऊ से दिख रहा है। देखिए ऑनलाइन का कोई जवाब नहीं है, बहुत बढ़िया क्लास होती है। और अगर सारे बंदे जब ऑनलाइन रहते हैं तो हम लोग केवल कैमरे को फोकस करके पढ़ाते हैं, तब उसका और मजा आता है। आज सभी लोगों को केवल बोर्ड दिख रहा होगा, दीवार नहीं दिख रही होगी। यस सर। हाँ मजा आ रहा होगा। पहले बोलोगे तो फिर जान लो। चले भाई सॉल्व किया जाए, हमारे साथ करेंगे आप। देखिए आप लोग करते रहो और मैच करो, देखो क्या आप ऐसे ही कर रहे हो। कभी भी कोई रिएक्शन नहीं रटेंगे कि लाओ इस रिएक्शन का रट लिया जाए, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, रट्टा नहीं चलेगा। रटिए नहीं, चाहे जो दे आप करो सिर्फ। देखो समझो, आपने कहा ये PCl5 गैस था और ये आपका PCl3 गैस और Cl2 गैस। आपने कहा T=0 पर आपने इसके 2 मोल लिए थे। इसका स्टैंडर्ड मोल यहां पर लिख लो 1 1 1। कोई डाउट किसी को? आपने कहा साहब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो उस समय इसके क्या रहे होंगे? 0 0। बोलो भाई। उसके बाद आपने कहा एट टी, इसका आपने बोला कि इसका जो डीओडी है वो कितना है, इसका मतलब 0.8, 1 मोल से 0.8, तो ये कितना होगा? 2 - 2x। अरे बोलो 2 - 2x, और 2 × x जब करोगे भैया, एक्सवा का है 0.8, कितना हो गया? इसका मतलब ये 1.6 आ गया। एनी डाउट? अब ध्यान समझो, ये चीज तुम्हारा क्या है? 2x ही तो है। बोलो यहां चेक करो, 1 से 1 तो 1.6 से कितना? ये देखो कितना बढ़िया। क्लियर? मोल आगे। आपने कहा बर्तनवा का वॉल्यूम कितना था? आपने कहा साहब इसको 1 से डिवीजन कर दो आप। हमने कहा कर दिया, एक्टिव मास बन गया। आपने कहा 2 - 1.6, इसका मतलब 0.4, यानी ये हो गया 0.4, जो कि क्या है? एक्टिव मास है। किसका बोलो? PCl5 का। आपने कहा ये 1.6 है, जो कि क्या है? एक्टिव मास है। किसका? PCl3 का। आपने कहा 1.6, ये क्या है? आपने कहा साहब एक्टिव मास है। किसका? Cl2 का। आपने कहा साहब इसके लिए हम Kc का जो एक्सप्रेशन बनाएंगे
वो हमारा क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ PCl3 की पावर 1, क्यों, क्योंकि यहां कुछ नहीं तो 1, इनटू क्या करोगे आप, Cl2 की पावर 1 अपान क्या करोगे, PCl5 की पावर क्या 1। तो आपने कहा कि ये तो 1.6 था, आपने कहा ये भी 1.6 था, आपने कहा कि ये तो 0.4 था। क्या किया जाए, आप इससे इसको काट दो। क्लियर, कितना आया 4, और 4 से इसको गुणा कर लो, कितना आया, तुम्हारा कितना आया था मयंक, 41। कहां से आया था, हाँ किसका, कहां 2 मोल लिए हैं, तो 2 तो लिया तो है, तो इससे क्या हुआ, कहां पे स्क्वायर होगा, हाँ यहां मतलब स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर तो किया 1.6 इंटू 1.6, अच्छा रिएक्शन ये दिया है, और टेकन मोल एट टी इक्वल्स टू, इस पर मैंने 2 मोल से स्टार्ट किया रिएक्शन। इतना पढ़ाने के बाद ये सब गुड़ गोबर के दिन, मतलब हम पागल थे, इतनी देर से चिल्ला रहे थे कि एट टी इक्वल्स टू टी पर जो लेते वो स्टैंडर्ड मोल से कोई लेना देना नहीं उसका, रट्टा मारो। चिड़िया उड़ खोलो, चिड़िया उड़, पहले चिड़िया उड़, गधा उड़, उड़ा दो सब है। किसका किसका इतना आया था, हाथ उठाएं, पूरी जनसंख्या का आ गया इतना इतना, फिर फर्जी यार बात कर रहे हो तो कौन सा रेट लगाओगे, कौन सा रेट लगाओगे आप, इक्विलिब्रियम केसी जब निकालते हो तो कौन कौन से मोल लेते हो, टेकन मोल या इक्विलिब्रियम वाले मोल, तब 2 कहां से आ गया तुम्हारा, तब 2 कहां से आया, जब केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होती है तो आप स्टार्टिंग उसका 2 लग के पावर 2 कर दो, वाह क्या बात है, देख कितने बहादुर बहादुर लोग होते हैं। मैंने रेफरेंस जो 2-3 आपको बताए वो इसीलिए बताए कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो टेकन मोल है वो टी इक्वल टू 0 पर लिए जाते हैं, बाकी फिर कितना डिसोसिएट होगा कैसे होगा वो आपका डीओडी डिसाइड करेगा ना, कितना कितना चल रहा है, किस किस, और प्रोडक्ट किस रेशियो बनेगा, वो स्टैंडर्ड मोल से और टेकन मोल से डिसाइड हो जाएगा खटाखट। अभी कोई डाउट किसी को क्या, नहीं ना, चलो एक क्वेश्चन और लगाओ। इसीलिए हमने कहा कि कभी जल्दबाजी मत करिए, इक्विलिब्रियम के सवाल हैं, देखिए फाइंड आउट केसी फॉर द गिवन रिएक्शन if starting mole of reactant, not stoichiometry, starting mole of reactant is 1 and 2 respectively, and DOD is 80%, ठीक, फुल स्टॉप। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 1 लीटर, 1 लीटर। लैंग्वेज स्टार्ट क्या लिखा है आपने, फाइंड आउट केसी 1 लीटर, एंड टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको बताएगा वो फिक्स रहेगा, रूम टेम्परेचर या कोई भी टेम्परेचर दे दे। चलो रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन देखो, H2 प्लस I2 गिव्स HI, ये आपका है। स्टार्टिंग मोल रिस्पेक्टिवली रिएक्टेंट का क्या है 1 and 2, तो इसका मतलब पहला रिएक्टेंट कौन होगा H2, दूसरा रिएक्टेंट कौन होगा I2, इनके टेकिंग मोल कितने हैं 1 और 2, यानी H2 के 1 मोल I2 के 2 मोल। आपको बताना है केसी की वैल्यू क्या होगी। सर फाइंड के बाद क्या बोले हैं, फाइंड का हो,
फाइंड आउट केसी। आपको इस रिएक्शन के लिए केसी पाना है, जबकि इसके स्टार्टिंग मोल 1 और इसके 2 हैं। डीओडी 80% है, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, और जो उन्हें भगोना में रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे लेकिन अब वहां नहीं होना चाहिए, परीक्षा में जाओ इसे गोल हो जाए। अगर दो चीजें आपको लिखना आ गया, एट टी इक्वल टू 0 पर और एट टी, बस आपका काम बन जाएगा। स्टैंडर्ड मोल लिखना सीखो। रिएक्शन किस रेशियो में हो रहा है ये स्टैंडर्ड मोल बताएगा। स्टैंडर्ड मोल मींस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो, आपने यही किया है। अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा साहब जो इक्वेशन दिया गया है वो मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। हमने कहा अच्छी बात है। आपने कहा साहब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका 1 और इसका 2। आप स्टैंडर्ड मोल तो तुम्हारे ये हो गए, रिएक्शन इसी रेशियो में होगा। आपने कहा टी इक्वल टू 0 पर इसका आपने 1 मोल लिया था, इसका आपने रिएक्शन के शुरुआत में उस समय ये क्या रहा होगा। आपने कहा टी, आपने कहा डीओडी कितना है 80%। इसका मतलब 1 मोल से कितना भागेगा 0.8, यही तो होगा। तो आपने कहा यहां पर देखो एक ही मोल तो है इसका, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस 0.8, क्योंकि 1 मोल से कितना टूटेगा 0.8। अब ध्यान से देखो, बस एक को पकड़ लिए दूसरे का अपने आप आ जाएगा। यहां जाओ, इसका 1 मोल, इसका कितना मोल रिएक्ट कराता है 1 मोल, तो इसका 0.8 इसका कितना रिएक्ट कराएगा 0.8 ही तो रिएक्ट कराएगा यार। फिर से नहीं समझ पाए। 0.8 को रिएक्ट कराएगा, तो ये बचेगा कितना, यही तो होगा कि 2 इंटू 0.8 हो जाएगा। बताओ भाई, हाँ 0.8 ही होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि डीओडी 80% था, तो 1 मोल से 0.8 जाएगा। तो हमने इसका 1 मोल था यहीं से स्टार्ट कर दिया इसका,
कि इसका इससे इसका 0.8 जाएगा रिएक्शन में लड़ने, तो अगर इसका 0.8 लड़ने जा रहा है तो इसका क्या 2 इंटू 0.8 लड़ने के जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो रेशियो 1:1 का है। भगवान ने बता दिया है कि लड़ाई कितने में होगी, 1 और 1 में होगी। तो यहां से जितना टूट के जाएगा उतना यहां से टूटना चाहिए। अब बोलो आलम चचा, तो 0.8 हो गया। ऐसा तो नहीं करोगे कि 2 इंटू 0.8 कर दो। हाँ, ये चीज ध्यान रखना है आपका, क्योंकि एक एक तो 0.8 आप ध्यान से देखो, इस पर आओ। 1 से कितना दे रहा है ये? 2, तो 0.8 से कितना देगा? 2 टाइम्स ऑफ 0.8। बोलो, कोई डाउट किसी को? इतना लिखने में कोई आफत आई किसी को? और अगर इतना लिख लेगा वो काम बन गया आपका। यही चीज बच्चे गलत कर देते हैं, यही क्या हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि आपने डीओडी 0.8 मान लिया, तो हमने इसका कहा स्टैंडर्ड मोल इसका 1 था। अभी तुम इससे कहते तो मैं इससे भी कर सकता था, आंसर वही जाएगा। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा तुमको अभी। जैसे आप कहते कि साहब हम इससे चलते, इससे हटाते और देखते इसका क्या हो रहा है, तो हम उसको भी करके देखेंगे, बाद में करके देखेगा अभी। तो यहां चूंकि 1 मोल था, हमारे लिए आसानी थी, हमने इसका 0.8 यहां से हटा दिया। तो फिर मैंने कहा अगर इससे 0.8 हट के जाएगा तो ये रिएक्शन 1:1 में हो रहा है, तो 0.8:0.8 में होना चाहिए। तो यहां से भी कितने हटेंगे? 0.8। अब ये कितना बना? आपने कहा 1 से 2, तो 0.8 से 2 इंटू 0.8। आपने कहा ये कितना हो गया तुम्हारा? 1.6। ये कितना हो गया? 1.2। ये कितना हो गया? 0.2 हो गया। हो गया। यही आपका क्या है? एक्टिव मास है। कहां पर? इक्विलिब्रियम पर। ये क्या है? एक्टिव मास है। किसका? HI। हो गया। अब देखो केसी की वैल्यू कैसे लिखी जाती है। प्रोडक्ट कहां है? HI। क्या करें? ठीक, बाया क्या? ठीक, 1 1 वैल्यू पुट करो। यहां क्या कितना आया था? तो 1.6, और बालून चूंकि 1 लीटर है, कोई मतलब नहीं। 1.6 इंटू 1.6 बाया 0.2 इंटू कितना? 1.2। ये 0 हटा दो, ये हटा दो, ये कितना हो गया? 8। 16 8 बताओ कितना होता है? 144। कितने में 0? हाँ, 16 8 पहाड़ आता है आपको 128 बटे कितना? 0 हटाओ। कितना आंसर आया भैया? 12 कन्नम 12। हाँ 10 पॉइंट 12 छंग 72, 8 12 छंग 72। देखो अगर गुणा भाग नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा। तो आपने 128 को, अभी कुछ लोग कह रहे थे 1 पॉइंट में आएगा आंसर। देखो कितना बढ़िया बताते हैं। यहो नहीं आवत। अगर गुणा मान लो गड़बड़ हो जाए तो इसको इसको गुणा करके देख लो, अगर बराबर आवत है नहीं आवत है, कम से कम गुणा भाग आना चाहिए। तो आपका आंसर आ गया 10 पॉइंट कितना आया? 6 आ गया। आप देखो जैसे एक मैं ये देख के चलूं कि मैं यहां से मान लू, जैसे इसका 2 मोल था, यहां से स्टार्ट करता, मैं यहां से स्टार्ट करता और देखता क्या होता है। तो आइए देखिए कैसे चलेगा। अगर यहां से हम स्टार्ट करते तो देखो क्या आता। जैसे मान लो कि 1 मोल से 0.8 निकलता, तो 2 मोल से कितना निकलता? 1.6। तो 2 में से 1.6 घटाते आप, और 2 में से 1 पॉइंट जब 6 घटाते
तो यहां कितना आता, 2 में से 1.6 कितना आता, 0.4 आता। क्लियर? आप ध्यान से देखो कि एक एक का रिएक्शन है तो 2x रिएक्शन होता। अगर यहां से करते, देखो गलती कहां होती, क्योंकि आप ऐसे अगर शुरू करते तो ये देखते कि क्या कोई ऐसा रीजेंट तो नहीं है यहां जो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जा रहा हो, खत्म हो जा रहा हो। क्योंकि हम कहां से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, किससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेके चलते हैं, जिसके मोल कम हो। क्योंकि खत्म कौन होगा अगर रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ गया तो सबसे पहले कौन खत्म होगा, जिसके कम है। टेकन मोल स्टैंडर्ड तो है नहीं वो, तो रिक्वायर्ड मोल टेकन मोल दोनों बराबर अगर नहीं है तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से कम हो। क्योंकि यहां से अगर हम करते तो अभी देखो 2 में से आप कितना घटाते, 1.6, और जब 1 का रिएक्शन था तो 1.6 यहां से घटता तो 1 माइनस 1.6 हो जाता, तो ये होता कितना, -0.6 पे आ जाता, -0.6 पे। हाउ इट इज पॉसिबल, संभव था। इसीलिए हमने कहां से स्टार्ट किया, किससे डिसोसिएट करना शुरू किया हमने, जिसके मोल कम थी, वहां से स्टार्ट किया है। क्लियर? नहीं तो आप रिएक्शन में गलती कर सकते थे, आप कह सकते थे साहब यहां से स्टार्ट कर दो, कौन सी आफत है आपको भाई। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80% है तो 10.8 हो जाएगा 1 मोल पर, तो इसके 2 मोल हैं तो इसमें से 2x घटा दो, और 2x घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1.6, इसका 0.4 बचा लो और इसका 1 माइनस 1.6 करके माइनस में पहुंचा दो। अगर ऐसा माइनस में चला गया इसका मतलब खत्म ही नहीं किया हो, इसको आपने खत्म ही नहीं किया इक्विलिब्रियम पर, कहां पहुंचा दिया, माइनस में पहुंचा दिया, जो कि संभव नहीं। अब बात समझ में आई आलम? हाँ, अगर मैं यहीं पर बोल दूं, इसी में क्वेश्चन बढ़ा लो, देखिए, इफ टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन अबव, इफ total pressure of equilibrium mixture in above is 2 atm, कितना है 2 atm, then find value of kp, ठीक है, हमको यहां से निकालना है। एक तरीका था कि हम क्या करते, हम केपी और केसी का रिलेशनशिप ढूंढ लेते। टेम्परेचर आपको दिया गया था रूम टेम्परेचर, आर की वैल्यू लगाते, काम बन जाता हमारा, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी, यहां से कर लेते। लेकिन मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं, मैं यहां से सिखाना चाहता हूं, उसको आप समझो। देखो, जब पार्शियल प्रेशर की बात आती है तो हमने कहा इसी रिएक्शन के लिए केपी जब तुम्हें निकालना हो, H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। आपने कहा इसका जो T = 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 0 था। इसके बाद T पर आपने कहा 1 माइनस 0.8 मोल था, ये 2 माइनस 0.8 मोल था, और ये कितना था 1.6 था। क्लियर? ये क्या है, मोल ही तो है, मोल ही है। हमने कहा मुझे केसी नहीं चाहिए, मुझे केपी चाहिए इसमें। तो आपने कहा अगर आप केपी चाहिए तो पार्शियल प्रेशर एचआई का चाहिए, इसकी पावर 2 करोगे आप, और पार्शियल प्रेशर H2 का चाहिए, इसकी पावर 1 करोगे, और पार्शियल प्रेशर आप I2 चाहिए, इसकी पावर 1 करेंगे आप। हमने कहा पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा, तो आपने कहा पार्शियल प्रेशर आपने सिखाया है क्या, गैस लॉ में, मोल ऑफ HI अपॉन टोटल मोल,
इनटू टोटल प्रेशर। इक्विलिब्रियम पर इसके मोल कितने हैं, मोल ऑफ HI? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स यही तो है, कितना? 1.6 मोल ही तो बने हैं। अरे यार अभी देखे हो स्टैंडर्ड से भाई, ये मोल है किसका, ये मोल है किसका, ये वाला मोल है किसका, ठीक। तो HI के मोल कितने हैं, टोटल मोल यहां कितने होंगे, एन टोटल। आपने कहा 1 में से 0.8 गया है, 0.2 प्लस 2 में से 0.8 गया है 1.2 और प्लस 1.6, 6 2 8 2 10, यानी टोटल मोल कितने आए, कितने आ रहे हैं देखो, हाँ 6 2 8 2 10 और 1 1 2 1, 3 मोल बने। क्लियर? यहां क्या कर दिया जाए, 3 और इनटू पी टोटल। अभी बताया इक्विलिब्रियम मिक्सचर का प्रेशर टोटल कितना था, 2 एटीएम। ये क्या बन गया, पार्शियल प्रेशर किसका, HI का, यानी 16 दूना 32, 3.2 क्या, बोलो, एटीएम। यही तो आया। फिर आपने कहा कि भैया PH2 क्या होगा, हमने कहा निकाल लो, 0.2 इंटू 2/3 क्या, एटीएम। कितना आ गया, 0.4/3 एटीएम। ये PH2 हो गया तुम्हारा। इक्विलिब्रियम पर मोल टोटल मिल गया, और इंडिविजुअल मोल को मोल टोटल से डिवीजन करो और टोटल प्रेशर से गुणा कर लो, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का फार्मूला तुम्हारा यही होता है, किसी का भी पार्शियल प्रेशर। तो अब यहां से हमने कहा कि PI2 निकालो। आपने क्या कहा, इसका 1.2 है, 1.2 इंटू 2/3, यानी कितना हो गया, 2.4/3 एटीएम। क्या अब इस फार्मूले में इनको 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 रख करके हम लोग केपी नहीं निकाल सकते? निकालो केपी कितना आएगा। केपी के लिए अलग से मैंने आपको समझा दिया कैसे किया जाता है। यानी इक्विलिब्रियम पे जो अलग अलग मोल हैं उनको सबको जोड़ लो, तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल मिल जाएगा। फिर इंडिविजुअल मोल बटे टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी। प्रांजल आज बायो की क्लास नहीं होगी क्या तुम्हारी? सर अभी तक तो सर कुछ नहीं आया। अच्छा चलो, कुछ नहीं आएगा तो इसी बने रहना, हमारे यहाँ की पढ़ लेना, अभी 3:30 पे चलेगी, रिवीजन हो जाएगा। सर हमें अभी फिजिक्स के क्वेश्चन भी लगाने सर, शाम को सर पढ़ाने आएंगे। अच्छा यस सर। चलिए लगाइएगा, फिर आप समय का सदुपयोग करें। आंसर तो आ ही गया होगा। देखो आप यहां पर केपी की वैल्यू ये ला रहे होंगे, HI वाला कितना था, 3.2/3 क्या,
का स्क्वायर ना अपान क्या रहा है, हाँ जी 0.43 इंटू 2/4/3, तो 3 कैंसिल, क्या मिला 3.2 इंटू 3.2, एटीएम इंटू एटीएम, यूनिट भी देखते रहिएगा। देखो ये एटीएम इंटू 3.2 एटीएम बाया क्या 0.4 एटीएम इंटू 2.4 एटीएम, एटीएम 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 एटीएम, यूनिटलेस हो गया। केपी आपका क्या हो गया यहाँ यूनिटलेस, कितना आया 3.2 3.2 0.4 2.4, 4 8 32, 8 से गुणा कर लो, 8 दूना 16, 8 3 24 1 25 बटे 2.4, 256 बटे 24, 24 चौका तो दूसरा वो था ना, देखो 24 पहाड़ा हम पढ़ना चाह रहे थे, 96 होता है, 24 से करना 24 1 25 ना जाए, 0 लगाओ, यानी 10.6, आगे आप डिवीजन कर डालो, 10 पॉइंट समथिंग करके जाए। अब वहां कितना आया था बताओ, इस वाले में कितना आया था, अब बताओ केपी और केसी दोनों बराबर क्यों हो गए, हाँ डेल्टा एनजी 0 था, यानी इतनी कहानी करने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता था कि कैसे आप इसको हाउ टू अप्लाई केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। आपने कहा डेल्टा एनजी क्या है, इधर देखो गैसियस मोल कितने हैं 2 माइनस रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल कितने हैं 1 + 1, कितना आया 0, तो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, यानी Kp बराबर क्या कैलकुलेशन से यही आया है, कहीं कुछ गलती हुई, नो, देख कितना बढ़िया प्रूफ किया मैंने, ठीक, यानी कहने का मतलब कहीं भी आप फंसोगे नहीं, अगर आपका कंसेप्ट तो आप नहीं फंसोगे। समझ में आई आपको, बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद अब अगली क्लास दूसरी होगी, हमारी क्लास आज यहीं पर समाप्त, और हमने इक्विलिब्रियम भी लगभग कुछ खत्म कर दिया है। अब हमें इसमें लास्ट पढ़ना है क्या, ला सातेलिए का नियम, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, कैसे रिएक्शन की डायरेक्शन वगैरह को चेंज करें, और मिलेंगे हम कल की क्लास में।